नाउ इफ वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, जैसे हमने आयोनिक कंपाउंड्स की बात की, आयोनिक में रिमेंबर उधर मेटल्स भी आते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज काफी फर्क है। यहाँ पे कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में मेटल्स है नहीं। व्हाट डू वी हैव हियर? वी हैव ऑल नॉन मेटल्स। ये होती ही बॉन्डिंग नॉन मेटल्स के दरमियान है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट दे एग्जिस्ट एज सॉलिड, liquids and gases at room temperature. They have low melting and boiling points because of their weak intermolecular force. मतलब कि ionic bonding ज़्यादा strong है, and they have more stronger forces of attraction between oppositely charged atoms as well. They are volatile liquids, easily evaporate कर जाते हैं. Bad conductors of electricity. Again, metal नहीं है ना, metals है नहीं, तो ये bad conductors हैं. Lesser denser than ionic compounds. Ionic compounds are more dense. Generally insoluble. वो soluble होते हैं. वो सॉल्युबल क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर आप ई लेवल्स में जाके चीज पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं पोलैरिटी, पोलर मॉलिक्यूल्स, डायपोल्स। ये आप लोग एज केमिस्ट्री में जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, वी यूजुअली टीच द सेम कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज। वहां पे डायपोल्स कैसे फॉर्म होते हैं, पोलर सब्सटेंसेस क्या होती हैं, चार्जेस पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, वो वाटर के साथ H2O मॉलिक्यूल के साथ ही क्या करते हैं, इनकी स्पेसिफिक खास तौर पे पोलैरिटी होती है, बिकॉज वाटर इज पोलर और कोवलेंट मॉलिक्यूल भी पोलर हो जाते हैं व्हेन दे गेट चार्जेस। आयोनिक कंपाउंड सॉरी पोलर होते हैं, तो वो आपस में अट्रैक्शन करके सॉल्युबल हो जाते हैं। ये इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि इनकी वाटर के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं होती, एंड दे रिमेन इनसॉल्युबल. दे आर सब्लाइम एंड दे एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स.